नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन क्या होते हैं? तो जनरली पंक्चुएशन क्या होते हैं? एक सेट होता है कुछ चिन्हों का, तो इट इज अ सेट ऑफ मार्क्स, मतलब मार्क का सेट होता है। और ये जो सेट होता है ये क्या करता है? जनरली हम लोग सेंटेंस को सेपरेट करने में इस चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिनको हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। जैसे पंक्चुएशन मार्क्स क्या हो रहे हैं? तो ये चिन्हों का एक सेट है, अलग अलग सिंबल है, जैसे कि आपका कोमा है, सेमीकोलन है, फुल स्टॉप है। तो सच जैसे फुल स्टॉप है, कोमा है आदि। तो विच हेल्प अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, जो कि हमें किस सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों को विभाजित करने में या सेंटेंस को टुकड़ों में बांटने में और उनके अर्थ को समझने में हमारी मदद करता है। लाइक अपर केस लेटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोमा लिखा हुआ है, तो पंक्चुएशन इज वेरी वेरी आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एंड हैज सम रूल्स, और इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं जिसके आधार पर हम पंक्चुएशन लगा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि पंक्चुएशन लगाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, कब कब पंक्चुएशन लगाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। इसको हम लोग डॉट यानी कि इस तरह से दर्शाते हैं। और जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी सेंटेंस होते हैं तो एंड होते हैं सेंटेंस, तो वहां पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो शो द एंड ऑफ द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस का आप एंड देखेंगे तो वहां पे डॉट टाइप का ऐसा चिन्ह लगाया जाता है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। और आल्सो यूज्ड टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड। कई लंबे वर्ड होते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म यानी कि एब्रीविएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, शो करने के लिए भी हम लोग जो है फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लाइक दिस यू कैन सी हियर कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो आपका वर्ड है, इस डॉक्टर को हम जनरली लिखते हैं डी आर। तो जब डॉक्टर को डी आर लिखते हैं तो वहां पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ये एब्रीविएशन के रूप में, एब्रीविएशन के दौरान हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो फुल स्टॉप जो है आपका मेनली बहुत सारी जगह यूज होता है। तो इट इज आल्सो यूज, इट इज अ टाइटल बिफोर अ नेम। किसी नाम के पहले हम टाइटल लिखते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस। तो आप देखेंगे जब हमने मान लीजिए मिस्टर लिखा, तो आप जहाँ मिस्टर देखते हैं तो एम आर के बाद डॉट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भाई एम आर लिखा रहता है और क्या लगा रहता है? डॉट लगा रहता है। तो ये भी जो है इसी का एक हिस्सा है, यानी कि ये भी एक पंक्चुएशन है। तो पंक्चुएशन जो जनरली कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? सेंटेंस के हिस्सों को अलग अलग तोड़ने में, इसके साथ जो लंबे वर्ड होते हैं, लॉन्ग वर्ड होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखने में। जैसे कि डॉक्टर का डी आर लिखा तो हमने क्या लगा दिया? हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से अगला जो सेंटेंस, इसमें फुल स्टॉप कहाँ यूज हो रहा है बच्चों? हमने तीन चीजों को पढ़ा है। एक तो शॉर्ट फॉर्म की जगह पे यूज हो रहा है, टाइटल की जगह पे यूज हो रहा है। टाइटल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं श्रीमान, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं श्रीमान को मिस्टर, श्रीमती को लिखते हैं मिसेस, एम आर एस। तो जो मिस्टर और मिसेस लिखते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इन वर्ड का यूज करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यूज फुल स्टॉप एज अ पंक्चुएशन, है ना। और यहाँ पर आपने फुल स्टॉप को यूज करने का समझ लिया कि भाई कैसे। जैसे मान लो मैंने मिस्टर लिखा तो यहाँ पे डॉट लगाया, एम आर एस मिसेस लिखा तो आपने देखा मैंने डॉट लगाया। इसके अलावा कोई सेंटेंस है जैसे दिस इज माई पेन, यहाँ सेंटेंस एंड होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला हम कह सकते हैं जो भी सेंटेंस लग रहा है, सेंटेंस के बीच में पंक्चुएशन में आप कोमा देखेंगे। कोमा के अलावा आप सेमी कोलम भी देख सकते हैं, फुल स्टॉप भी देख सकते हैं। तो पंक्चुएशन है, क्वेश्चन मार्क भी है, ये भी एक पंक्चुएशन का ही फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं पंक्चुएशन में कोमा के बाद, फुल स्टॉप के बाद हम बात करते हैं कोमा के बारे में। कोमा क्या है? कोमा भी हम जनरली यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि सेंटेंस को पोस्ट करने के लिए और बीच में रोकने के लिए। कोई सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमने अगर उस सेंटेंस को रोकना चाहा, उस सेंटेंस पे रुकना चाहा, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कोमा का यूज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कोमा जो यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? कोमा का यूज हो रहा है किसी सेंटेंस को पढ़ने के दौरान, सेंटेंस के बीच में अगर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है तो हम लोग कोमा का यूज करते हैं। अब आप देखो पहला वाला समटाइम्स, और यहाँ लगा है कोमा। वी यूज कोमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस। तो हम यहाँ पे देखो समटाइम्स। अब मैं थोड़ा पढ़, इस सेंटेंस को कैसे पढ़ूंगा? इस सेंटेंस को ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा समटाइम्स वी यूज अ कोमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस, बल्कि ऐसे पढ़ूंगा समटाइम्स वी यूज अ कोमा टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस। अब देखेंगे आप, यहाँ मैंने थोड़ी सी देर रुका हूं,
तो ये जो थोड़ी सी देर जो रुका हुआ हूँ, यहाँ पे रुकने के लिए ही क्यों रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था कोमा, और जहाँ कोमा लगा हुआ है वहां पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, अल्प विराम लेना होता है, इसीलिए कोमा का यूज हम लोग करते हैं ताकि हम सेंटेंस के पूरे मीनिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब अगला देखते हैं, वी कैन आल्सो यूज कोमा टू सेपरेट आइटम्स व्हेन वी आर लिस्टिंग आउट मोर देन 2 आइटम्स इन अ रो। अगर आप देखेंगे कोई रो है, कोई लाइन है, उस लाइन में हम मोर देन 2 आइटम लिख रहे हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर भी हम कोमा को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा पेन, बॉक्स, तो ये जब मैं लिख रहा हूँ, पेन लिखा, पेन लगा लिखा, पेन के बाद मैंने जब लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं, तो मैं पेन के साथ क्या लिख रहा हूँ, बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, तो मैं पेन, बॉक्स, पेंसिल, तो जो वर्ड में यहाँ लिखूंगा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोमा का यूज कर सकता हूँ। तो कोमा जनरली जो यूज हो रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे यूज हो रहा है। तो यूज आप पंक्चुएशन की हम जब बात करते हैं तो पंक्चुएशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने समझ लिया तो ये मान लीजिए कि जो इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो मिस्टेक आपको कभी भी नहीं होगी और आप शुद्ध तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज हम लोग कब करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क का यूज हम जनरली करते हैं, आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन मार्क है, आप जब पढ़ते हैं तब प्रश्न लिखे जाते हैं तो प्रश्न के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में, क्वेश्चन के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, आपकी एज कितनी हो गई, ये वर्ड हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्वेश्चन मार्क जनरली जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और ये प्रश्न के अंत में लगाया जाता है, ये भी एक पंक्चुएशन है। अगला देखेंगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आपने कई जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, ये देखिए ये इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। भाई इस मार्क का उपयोग कब करते हैं, जब आप कोई चीज को देखकर वंडर होते हैं, अगर आश्चर्यचकित होते हैं और आप कुछ वर्ड वहां पर यूज करते हैं तो देन यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ वर्ड आर सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब आप अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करना चाहते हो किसी वर्ड के अंत में या किसी सेंटेंस के अंत में, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस यूज करेंगे। तो सच ए सरप्राइज, शोक और एंगर, अगर आप एकदम सरप्राइज हो रहे हैं, शोक्ड हो रहे हैं या एंगर यानी गुस्सा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का या एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन मार्क का जब यूज करते हैं तो सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बेटा। अब दूसरा जो हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया तो वो जो सेंटेंस बन जाता है वो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर आप देखेंगे जो आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना अच्छा, कितना शानदार सरप्राइज है। यू आर लेट, जब आप क्लास में लेट होते हैं तो क्लास टीचर आपसे बोलते हैं गुस्से में यू आर लेट, तब भी ये एक तरह से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जा रहा है, गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मार्क यूज किया गया, यहाँ यूज किया गया व्हाट अ ब्यूटीफुल ताजमहल, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वाओ, जब हम बोलते हैं वाओ इट इज वेरी नाइस, तो वहां पर वाओ, वाओ के बाद आप एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का यूज कर सकते हो। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस जनरली आपको अपनी सडनली जो भावनाएं होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, चाहे वो सरप्राइज हो, चाहे वो आप एकदम शॉक्ड होते हो किसी चीज को देखकर या एंगर होते हैं, तो जो अपनी भावनाएं चेहरे पे झलकती है उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अगला जो आप देखेंगे वो है एपोस्ट्रोफे। अब एपोस्ट्रोफे क्या होता है भैया, एपोस्ट्रोफ क्या होता है, तो एपोस्ट्रोफ इस तरह का होता है लेकिन इसके साथ हम लगाते हैं एस। तो जनरली जैसे हम कहते हैं कि यह माला का पेन है, यह राज की बुक है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करते हुए उससे संबंध बताना चाहते हैं, तब वहां पर आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। ये भी एक पंक्चुएशन चिन्ह है। तो वी यूज एन एपोस्ट्रोफ फॉलोड बाय एन एस
और इसका उपयोग हम कब एस के साथ करते हैं, टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। और हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया समथिंग बिलोंग टू समवन, कि कोई चीज किसी व्यक्ति के साथ बिलोंग कर रही है, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तो जब कोई चीज किसी के साथ जुड़ी हुई आप ये दिखाना चाहते हैं, तब आप लोग क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये माला की बुक है, या ये हमने कहा कि ये दिव्या का पेन, देखो यहाँ पे दैट इज दिव्यास पेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कहाँ यूज हुआ एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर। अब हमने फॉलोड बाय एस, यानी कि जब भी आप एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं उसके साथ आप एस को भी लगाएंगे, ये अनिवार्य है। अगर आपने भाई एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस को नहीं लगाया तो वो एपोस्ट्रोफी होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब वहां एस लगा रहे हैं तो एस का मतलब यहाँ पे होता है का, की, के, यानी कि अब दिव्यास तो दिव्या का, दिव्या की या दिव्या के। बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में उसका मीनिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका मीनिंग निकलता है भाई का है। अब दैट इज दिव्यास पेन, ये दिव्या का पेन, ठीक है। आर दिस अब्दुल्स बुक्स, अब देखिए यहाँ पर भी एस लगा हुआ और एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये पूरा एपोस्ट्रोफी का एक फॉर्म है, फॉलोड बाय एस हम यूज कर रहे हैं इसको। आर दिस अब्दुल्स बुक, क्या यह अब्दुल की किताबें हैं। तो देखिए क्या यह अब्दुल की किताबें हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी यूज किया है। अब वी आल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट द शॉर्ट एंडेड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच। हम एपोस्ट्रोफी और कहाँ यूज कर रहे हैं, वी आल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफ to indicate the short end form of some word in informal speech। जब हम informal speech देते हैं यानी कि अनौपचारिक बातें करते हैं, तो उस समय हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने बोला लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो जब हम लेट्स गो बोल रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस गो, चलो चले। तो यहाँ पर चलो चले जो है लेट अस गो, लेट अस की जगह यहाँ पर यू को गायब कर दिया और एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, और ये एक ही वर्ड हो गया, साथ साथ में लिख दिया। तो हमने क्या करा यहाँ पे, यहाँ इंडिकेट करा द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ सम वर्ड। यहाँ जो कुछ वर्ड है उस वर्ड के जो शॉर्ट एंड फॉर्म, बिल्कुल छोटा फॉर्म, हमने शॉर्टेड फॉर्म लिखा है यहाँ पे, सो देट हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इजंट हियर, इसका फुल फॉर्म है he is not here। तो हम he is not here ना बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, he isn't here, ठीक है। तो वह यहाँ नहीं है, हम बोल रहे हैं he isn't here, वह यहाँ नहीं है, he is not here। अब दोनों प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो he is not here, ये आपका जो वर्ड है ये फुल फॉर्म है, और he isn't here इट्स मीन दैट यहाँ पर जो हमने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने समझा कि जो पंक्चुएशन है वो क्या होते हैं, उनका उपयोग करने की क्या प्रक्रिया है, कैसे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की कि पंक्चुएशंस क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे कैसे करते हैं। जनरली का पंक्चुएशन फुल स्टॉप है, कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी। तो इनका यूज हमने कैसे किया है इसको देखा। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपके पास लेके आने वाले बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।